हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये पेपर है CRSU यूनिवर्सिटी का, यानी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर है। जैसे कि पेपर में नोटिफिकेशन आता है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल एंड सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट 1 इज़ कंपलसरी। तो ऐसे इसमें भी नोटिफिकेशन आया था। लेकिन इस बार एक चीज़ स्पेशल ये हुई जो यूनिवर्सिटी ने चेंज किया कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के कर सकते हैं। और ये पूरा पेपर होता है 80 मार्क्स का। अपनी चॉइस का मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। आपको जो ठीक लगता है आप कोई भी 5 क्वेश्चंस अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये भी कुछ पार्ट्स में आया हुआ है। पहला पार्ट है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, यानी आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उस पर आपको 4 मार्क्स का आंसर देना है। फिर दूसरा है बेसिक एजुकेशन सीम, जिसे वारदा शीम भी कहते हैं, उस पर आपको 4 मार्क्स का आंसर देना है या शॉर्ट नोट देने हैं। सी है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और डी है रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो ये 4 पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट के, जिसमें आपको 4-4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स देने हैं और ये टोटल हो जाते हैं 16 मार्क्स के। अब यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे। पहला है द प्रीएम्बल इज़ द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट डाउन द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल। इसे हिंदी में बता देती हूँ। प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2 है और ये पहला ऑप्शन है। दूसरा यूनिट फर्स्ट में ही क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशनल मीन्स एंड मेजर्स टेकन फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हिंदी में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अवसरों की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षिक साधन एवं प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 16 मार्क्स का है, तो आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं या चाहे तो दोनों कर सकते हैं अगर आपको दोनों आते हैं तो। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966। ये यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 16 मार्क्स में है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये भी 16 मार्क्स का है। आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। अब यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडियन सेकेंडरी स्कूल एंड हाउ कैन दिस बी लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भारतीय माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे देश के औद्योगिक विकास से किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 16 मार्क्स में है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट थर्ड में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। थ्रो लाइट ऑन करिकुलम मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। मुक्त विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है। मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम गुणों एवं अवगुणों पर प्रकाश डालिए। ये भी 16 मार्क्स का है। आप दोनों कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कल्चर इज continuity, inspiration and progressive process. In the light of above statement, describe the silent feature of Indian culture and also discuss the relationship between education and culture. हिंदी में सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साथ ही शिक्षा तथा संस्कृति के संबंध पर चर्चा कीजिए। ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। यूनिट 4 में से कल्चर एंड एजुकेशन के चैप्टर में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सोल मेकर ऑफ हिस्ट्री इज़ अ टीचर।
Manu observed a teacher as the image of Brahma. In the reference of our statement, describe the quality of an ideal teacher. हिंदी में, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्म का रूप माना है। इस कथन के संदर्भ में एक आदर्श अध्यापक के गुणों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये यूनिट 4 से है, जिसका चैप्टर का नाम है रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए हों जो भी दिए गए हैं इस साल के पेपर में, और आपको एक गाइडेंस मिले ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।